पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण स्वरूप से है, बिजली की भांति। दोस्तों, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान जो शक्ति जिसकी वजह से संपूर्ण जीवधारी अपना जीवन क्रम पूरा करते हैं। जीवन जो प्रकार है वो एक प्रकार की बिजली है, और जो प्राण के रूप में प्राणियों के अंदर निवास करती है वो प्राण शक्ति, वो बिजली की शक्ति जिसकी वजह से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में जीवन विद्यमान है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, तो यहाँ हमारे सनातन हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं के चित्रण किए गए हैं दोस्तों, उन सभी देवी देवताओं के उनके वैज्ञानिक कारण हैं, और जिनका विस्तार रूप से हमारे वेद, उपनिषद, टीका, आख्यान, छंद दोस्तों हमारे बहुत विस्तृत इतना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा हुआ है वेद के अंदर। दोस्तों, ये वेद जो है ये सनातन एक ऐसी ज्ञान की देवी है जिसकी वजह से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारी उन्हीं सार्वभौमिक नियमों को मानते हुए धरती पर हजारों लाखों वर्षों से प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पति अपना जीवन काल धरती पर पूरा करते हैं। दोस्तों, यहाँ दोस्तों उस परम सत्ता परमात्मा ने इस परम सत्ता परमात्मा भी दोस्तों उसका कोई रूप रंग नहीं है। उसके जो अस्तित्व अगर मानव अपनी बुद्धि से सोचना चाहेगा तो दोस्तों वो ध्वनि कंपन के रूप में विद्यमान ऐसी शक्ति है। चुंबकीय शक्ति जिस प्रकार होती है वो तरंगों के माध्यम से उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, और वेद में लिखा भी है शब्द ही ब्रह्म है। दोस्तों, शब्द की जो ध्वनि कंपन है उन ध्वनि कंपनों में ही वो ध्वनि कंपन के रूप में ऐसी सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त है वो परम सत्ता परमात्मा है। दोस्तों, परम सत्ता परमात्मा जिस रूप में है वो उसका कोई रूप रंग रस नहीं है, बल्कि वो प्रत्येक रूप रस रंग में विद्यमान होता है। तो दोस्तों, परमात्मा सूक्ष्म है, हम उसको अपनी आँखों से कोई प्रारूप बनाकर उसका नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री भी सूक्ष्म है, उसको प्राण रूप से है, वो भी बिजली की तरह है। तो दो बातें हुई यहाँ पर। जो परमात्मा है, भगवान है, वो तरंगों के ऊर्जा के रूप में है, और दूसरी बात आई है आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री भी सूक्ष्म रूप में है और वो प्राण रूप में है। जो श्वास प्रश्वास हम प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पति ग्रहण करता है, श्वास के साथ एक ऐसी वो बिजली जाती है प्राणी के अंदर, तो मानव जीवन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, यहाँ अब तीन बातें हुई। एक, परम सत्ता परमात्मा सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है और सनातन है। दूसरा दोस्तों, यहाँ आदि शक्ति माँ गायत्री है, वो प्राण रूप से है, विद्युत की बिजली की भांति है, उसका भी सूक्ष्म स्वरूप है। आप आदि शक्ति माँ गायत्री के रूप रंग देखना चाहें तो वो प्राण रूप में दिखेगा। दोस्तों, बिजली की भांति है। अब दो सनातन हुए, परमात्मा भी सनातन, आदि शक्ति भी सनातन है।
और दोस्तों यहाँ जो सनातन है वो परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। दोस्तों अब ये आत्मा जो है ये एक ही आत्मा होता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, कोई स्त्री पुरुष रूप नहीं होता है। दोस्तों परम सत्ता परमात्मा परिपूर्ण है और परिपूर्णता के साथ ही वो आत्मा है। अब धरती पर ये जो 84 लाख प्रकार के विभिन्न शरीर बनाए गए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे शरीर जो हैं वो 5 तत्वों से बने हैं। अब ये जो 5 देव हैं इनका आगमन सबसे पहले होता है और आप इनको भी सनातन कह सकते हैं, पंच महाभूतों को, क्योंकि ये भी हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। अब इन पांच महाभूतों से मिलके दोस्तों यहाँ चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, शेर है, बकरी है, मुर्गा है, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, बकरी है, चींटी है, तोता है, कबूतर है, मधुमक्खी है। यहाँ अनंत प्रकार के जितने भी ये शरीर हैं इनमें से कुछ शरीर जल में रहते हैं, कुछ शरीर हवा में उड़ते हैं, कुछ शरीर धरती पर चलते हैं। दोस्तों ये जितने भी शरीर हैं इन सभी शरीरों का जो निर्माण हुआ है धरती पे वो केवल 5 पदार्थों से मिलके हुआ है। 5 पदार्थों से मिलके हुआ है। और दोस्तों ये किसी भी भौतिक जीव शरीर में प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती है। दोस्तों ऐसा कोई जीवधारियों का कोई ऐसा शरीर नहीं है जो प्राणों को धारण कर सके। प्राण धारण करने के लिए किसी भी भौतिक शरीर में कोई भी उपकरण, कोई भी अंत अंग प्रत्यंग इस प्रकार का नहीं है कि जो प्राणों को धारण कर सकता है। इसका उदाहरण आप देख सकते होंगे। दोस्तों जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उसी क्षण को कहते हैं जब शरीर में से आत्मा निकल के बाहर जाती है। और जिस घड़ी आत्मा शरीर से बाहर निकल के जाती है वो दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है। उसी घड़ी जो प्राण बिजली जा रही थी शरीर में, उसी घड़ी वो बिजली जानी बंद हो जाती है शरीर में। और किसी भी शरीर में आप बिजली को भेज नहीं सकते दोबारा से। प्राण हमारे चारों तरफ प्राण ही प्राण रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर में प्राण नहीं जाता है, क्योंकि शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो प्राणों को धारण कर सके, प्राणों का वर्ण कर सके। दोस्तों प्राण स्वयं आदि